यह बूढ़ा सच में एक अजीब व्यक्ति है। उसने देखा कि खेत में सारी फसलें मर चुकी हैं, तो उसने लकड़ी की छड़ी से एक सहारा बनाया, सब्जियों को खड़ा किया, लेकिन जल्दी ही सब्जियों के पत्ते फिर से गिर गए। तब उसने पत्तों में कील ठोक दी और एक चुंबक को हवा में लटका दिया, यह सोचकर कि चुंबकत्व से पत्ते खड़े हो जाएंगे। लेकिन अगले ही पल सब्जियां फिर से झुक गईं। बूढ़ा हार मानने को तैयार नहीं था। उसने मछली पकड़ने की डोरी से पत्तों को गुब्बारे से बांध दिया, यह सोचकर कि गुब्बारे की उछाल से सब्जियां फिर से जीवित हो जाएंगी। लेकिन तभी एक तेज हवा आई और पत्ते गुब्बारे के साथ आसमान में उड़ गए। अपनी मेहनत को बेकार जाते देख बूढ़े की आंखों से दुख के आंसू बहने लगे। किसने सोचा था कि उसके आंसू पत्तों पर गिरते ही मुरझाई हुई सब्जियां तुरंत जीवित हो उठेंगी। और बूढ़ा खुशी से झूम उठा, लेकिन आंसू सूख गए। इसलिए बूढ़े ने 1 टन प्याज खरीदी और अपनी आंखों के सामने रख दी, ताकि खुद को आंसू बहाने के लिए प्रेरित हो सके। कई सब्जियां जीवित हो गईं। बूढ़े को यह गति बहुत धीमी लगी। उसने पहले एक रोमांटिक उपन्यास पढ़ना शुरू किया, फिर एक स्वचालित पिटाई मशीन बनाई। भौतिक पिटाई और जादुई हमले के दोहरे प्रभाव के तहत आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। न केवल सभी बख्तरबंद सब्जियां जीवित हो गईं, बल्कि वे घर जितनी ऊंची भी हो गईं। एक दिन की मेहनत के बाद बूढ़ा आराम से सोना चाहता था, पर एक झुंड घोंघे सब्जी के खेत में घुस गए और सारी फसलें चट कर गए। अगले दिन जब बूढ़े ने आंखें खोली तो देखा कि घोंघे विशालकाय राक्षस बन गए हैं और सामूहिक रूप से शहर की ओर बढ़ रहे हैं। इधर बूढ़े ने फिर से एक बैच गाजर बोया। पहले के अनुभव के साथ इस बार सब कुछ आसानी से हो गया, लेकिन उसे पता नहीं था कि एक झुंड छोटे सफेद खरगोशों ने फिर से उस पर नजर गड़ा ली है।